दोस्तों, अमेरिका में लगी भयानक आग के बीच नमाज और कुरान का ऐसा चमत्कार देखने की मिला कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़े और यह मानने को मजबूर हो गए कि अमेरिका कोई महाशक्ति नहीं बल्कि महाशक्ति तो सिर्फ अल्लाह की रचना है। और इतना ही नहीं, अल्लाह के इस चमत्कार के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और अपने दोस्तों के सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका में लगी आग कितनी भयानक है, जाने कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में लगी ये आग लगातार बढ़ती और फैलती जा रही है। आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज़्यादा जगह से फैल चुकी है, क्योंकि इस भयानक आग के बीच अमेरिका में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ आग लगातार फैलती जा रही है। यह आग हॉलीवुड वेब तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड एक्टर के घर भी जलकर राख हो गए हैं। और अमेरिका में लगी आग की वजह से आज पूरा अमेरिका नर्क जैसा हो गया है। जगह जगह से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। और इतना ही नहीं, इस आग में कई जानवर भी जलकर खाक हो गए हैं और आसमान से कई पक्षी भी तरफ के ज़मीन पे गिरने लगे हैं। आज यह वीडियो देखने के बाद हर किसी की आंखें भर आई हैं। इस आग को लेकर यही कहा जा रहा है कि आग अमेरिका के कई इलाकों तक पहुंच गई है और कई लोग जलकर राख हो गए हैं, कई जानवर भी मर गए हैं। और इतना ही नहीं, इस भयानक आग की वजह से करीब 2 लाख लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो चुके हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि अमेरिका खुद को महाशक्तिशाली कहता है, लेकिन अमेरिका के पास आज हर तरह की तकनीक है। उसके पास बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें हैं, लेकिन वह सब मिलकर भी इस आग को नहीं बुझा पाए। उन्होंने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर काबू नहीं पा सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह आग अमेरिका पे अल्लाह की तरफ से यह सज़ा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के मासूम लोगों को मार रहा है और उन अत्याचार कर रहा है और उनके मासूम बच्चों पे जुल्म कर रहा है। और अमेरिका इसमें इजराइल का साथ दे रहा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका भी फिलिस्तीन के शोषित लोगों को साथ दे रहा है, लेकिन सब हंस रहे थे और सब बयान भी दे रहे थे। इसलिए अल्लाह ने अमेरिका पे यह सज़ा भेजी है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अमेरिका में जो आग जल रही है, यह करीब 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग नहीं रुक रही है। यानी इस आग को बुझाने की हर कोशिश की तरफ इस पर पानी डाला गया, लेकिन खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका पर कोई कोशिश नाकाम हो रही है। यानी इस आग पे काबू नहीं पाया जा रहा है। तो अमेरिका में यह कि ऐसे फैल रही है जैसे इस आग पर पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयानक आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद छीन ली। इस आग की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड को अपने सारे दौरे रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर से यह आग लगी। आग को बुझाने की हर संभव कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें बुलाई गईं, आसमान से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग कम होने की बजाय बढ़ती गई, यानी फैलती गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब इस आग पे काबू पाना मुश्किल है। यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का तापमान करीब 40 डिग्री बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस भयानक दृश्य को देखकर अमेरिका का हर शख्स सहम गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमान ने यह दृश्य देखा, तो उनके पास अल्लाह से दुआ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसलिए अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने घरों से निकलकर मैदान के बीचों में चले गए और
यस अक्षर की शक्ल में खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। यानी मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह के सामने झुकने लगे और दुआ मांगने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने पवित्र कुरान की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और फिर रोने गिड़गिड़ाने लगे और अल्लाह से दुआ मांगने लगे। अब दोस्तों, ये अमेरिका के मुसलमान को अल्लाह से दुआ मांगनी थी और यहाँ अल्लाह की उनकी दुआ कबूल कर ली। तो फिर कुछ और समय बाद पूरे अमेरिका में भारी बारिश होने लगी। यानी अमेरिका में जिस जगह पे भीषण आग लगी थी उस जगह पे भारी बारिश होने लगी। जबकि आपको बता दें कि इस समय अमेरिका में मानसून का मौसम नहीं होता है, यानी निकट भविष्य में बारिश की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी ईश्वर की कृपा से पूरे अमेरिका में बारिश होने लगी, जिससे अमेरिका का जल रही आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और इतना ही नहीं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में पता चला तो वह भी सजदे में गिर पड़े और यह मानने को मजबूर हो गए कि हम महाशक्ति नहीं बल्कि असली महाशक्ति सो अल्लाह की रचना है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक ईसाई देश है, इसमें इतने मुसलमान कहाँ से आ गए। तो इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। यह अमेरिका पहले इस्लाम को देखकर पसंद नहीं करता था, इसने इस्लाम को मिटाने और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठाए गए हर कदम से इस्लाम का प्रसार होता रहा, क्योंकि जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, जब ऐसा होने लगा तो लोगों ने इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। तो फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, उनकी सच्चाई सामने आती गई और फिर आखिरकार उन्हें पता चल ही गया इस्लाम ही इस दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म है और यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सच्चाई की ओर बुलाता है। तो दोस्तों, आज अगर अमेरिका में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से कोई धर्म फैल रहा है तो वो इस्लाम है, और अगर कोई धर्म है तो वह सिर्फ इस्लाम है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी लगने लगा है कि इस्लाम जैसी कोई दूसरी महाशक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, अब लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देश भी पवित्र कुरान की ताकत को मानने लगे हैं। इसलिए अब इस देशों को विधान भावों में भी कुरान पाठ किया जा रहा है। इसके अलावा जहां अजान की पाबंदी थी, यानी जहां अजान पे पाबंदी थी, वहां भी अजान देने की प्रथा शुरू हो गई है। यहाँ तक कि वहाँ की कई वैज्ञानिक ने भी इस्लाम की ताकत को साबित कर दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, वे इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस्लाम में धर्मात्मन कर रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे अमेरिका में हाल ही में अमेरिका में इस्लाम की स्वीकार करने वाले की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की एक चर्च में अजान दी गई और फिर नमाज भी पढ़ी गई, जिसे अपने सोशल मीडिया के जरिए देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, आज आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहाँ से आ गए, जिन्होंने हाल ही में एक खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और पवित्र कुरान पढ़ी और फिर रो रो कर अल्लाह से दुआ की, जिसकी वजह से अल्लाह ने अमेरिका में बारिश करवाई, जिससे अमेरिका में बाढ़ आ गई। यह आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका पे आई विपत्ति पूरी तरह से टल गई। आपको बता दें कि इसके बाद अमेरिका में नमाज और कुरान का यह चमत्कार देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़े और इसे स्वीकार करने पे मजबूर हो गए। कहा गया है कि असली महाशक्ति हम नहीं बल्कि असली महाशक्ति अल्लाह की शक्ति है, क्योंकि यह आग पिछले 10 दिनों से यहाँ जल रही थी, यह आग लगी हुई थी। इसे बुझाने के लिए हमने सभी तकनीकी और बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें की मदद ली, लेकिन फिर भी हम इस आग को काबू नहीं कर पाए। लेकिन फिर अल्लाह की शक्ति ने बारिश करके इस आग पर पल भर में बुझा दिया। बेशक मुसलमानों की दुआओं का बहुत असर होता है, बेशक अल्लाह की शख्सियत बहुत महान है। याद रखिए, अल्लाह ने इस्लाम में इतनी लचीलापन रखा है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही बढ़ेगा। और आज अमेरिका जिस हालत से गुजर रहा है उसे देखते हुए तो
यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसे सुपर पावर नहीं रहेगा, और इसके साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात और इस इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ समय में अमेरिका पे सिर्फ इस्लाम का राज होगा, और इस्लाम सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फैल जाएगा। याद रखिए, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत घटना बताने जा रहे हैं। जब ये बकरियां चराते थे, इसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अल्लाह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो या रसूल के चाहने वाले हैं, तो बस इस वीडियो को लाइक और कमेंट में रसूल अल्लाह लिखें। देखते हैं आज कितने रसूल के चाहने वाले हैं और वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला अन्हा कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बचपन में पाला, जो आपकी दाई मुबारिका भी थी, यानी वो आपकी माँ भी थी। अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए, उनकी दुआओं की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपकी दुआएं इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें देखने के बाद हमने उस मुबारक बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ा और सब के जानवर भूख से मरने लगे, लेकिन हमारे बच्चे अपनी बकरियों को जहाँ भी ले जाते हैं खूब खा पी कर वापस आती, यानी हमारी बकरियाँ खूब पतली, उन्हें पेट भरकर वापस आते। देख सभी गांव वाले अपने बच्चे को डांटने लगे और कहने लगे कि तुम सब वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ हलीमा सादिया की बकरियाँ चराने जाती हैं। उसके बाद गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियाँ चराने वहाँ चले गए। वे हलीमा और सादिया की बकरियों के साथ उन्हें भी ले जाने लगे। अब सबकी बकरियाँ एक साथ चरने लगी, यानी हलीमा की बकरियाँ और गाँव वाले की बकरियाँ एक साथ चरने लगी। लेकिन गाँव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि सबकी बकरियाँ एक साथ चर रही थी, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट भर रहा है और बाकी बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सारी नेमतें आमिना के बेटे की है, यह सारी नेमतें इस मोहम्मद की है। और इतना ही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि जब भी गांव में किसी की बकरी बीमार पड़ती हैं, तो गांव वाले उस बकरी को हमारे घर ले आते हैं और मोहम्मद का छोटा सा हाथ बीमार बकरी पे फिरता है और वह बकरी तुरंत ठीक हो जाती है। और इतना ही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो मोहम्मद उस बीमार बच्चे को छूते और वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लालन पोषण पालन हज़रत हलीमा सादिया कर रही थी, और जब उनकी उम्र 9 साल की हुई, तो एक दिन हलीमा सादिया की असली बेटी अपनी माँ यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तक बहन हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने जाती हूँ तो मेरी माँ मैं अपने भाई मोहम्मद के बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए एक काम करो, जब मैं बकरी चराने जाती हूँ तो मेरे भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेज देना। यह सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, नहीं बेटी, मोहम्मद अभी बहुत छोटे हैं, वह अभी बहुत कोमल और नाजुक हैं। अगर वह धूप में आ जाएं तो उन्हें देखो, उनका चेहरा कितना सुंदर और धन्य है, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह मेरा राजकुमार है। अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैर में पत्थर चुभ जाएं, अगर मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाएं, या अभी वो बहुत छोटा है इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर उसे चोट पहुंचाएंगे, उसे मुसीबत में डालेंगे। यह सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, अरे माँ, आप क्या कह रही हैं? जब भी मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ, आसमान से बादल आते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। और मम्मी आज जान, जब आप जंगल के जानवरों की बात करो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के चेहरे को चूमते हैं, जानवर उन्हें सजदा करते हैं, हमेशा करते हैं। और
यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारा सारा काम आसान हो जाता है, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार जिद करने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया पैगंबर ने इजाज़त दी और अगले दिन पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने निकल पड़ी। आसमान से बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया प्रदान करता था। 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन के साथ बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और कहा, बेटा मोहम्मद, आज से तुम बकरियां चराने जाओगे, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तुमसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी बात, तुम मेरे लिए बहुत कीमती अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, तुम अब जाओगे घर पर ही रहोगे। इस तरह हज़रत हलीमा सादिया ने पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर एक दिन तुम अपनी बहन के साथ जंगल में नहीं गए, उसके बाद अगले दिन भी नहीं गए। इस तरह 3 दिन तक बकरियां चराने जंगल में नहीं गए। तब एक दिन तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि उसकी बेटी रोती हुई उनके घर आए और देखा। दाई हलीमा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेटी बोली, अम्मा, हमारी एक बकरी को भेड़िया जंगल में ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह सुना, यह सुनते ही दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उनका दिल बेचैन था। वह बहुत ही नरम दिल इंसान थे, वह किसी के दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और दाई हलीमा आपकी आदरणीय माँ थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही हो? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा मोहम्मद, यह भेड़िया जंगल में हमारी एक बकरी को मार कर ले गया है, पता नहीं अब वो बकरी का क्या करेगा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी जान, रोना बंद करो, हम अपनी बकरी को तुरंत वापस ले आएंगे। यह सुनकर अम्मा हलीमा सादिया ने कहा, नहीं बेटा, तुम जंगल मत जाओ, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह दाई हलीमा उनसे मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहा, नहीं अम्मी, हम अपनी बकरियों को वापस ले आएंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल में पहुंचते हैं और आप साकी की आवाज़ लगाए, सहरा इधर आओ, बताओ मेरी माँ बकरी किसने ली है। यह सुनते ही सारे भेड़िया और जानवर आए, सिर झुकाकर सलाम किया, प्रणाम किया। जंगल के इन जानवरों, मेरी माँ हलीमा की बकरी लौटा दो, बस इतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना था। जंगल के सारे जानवर बकरी को लेकर दौड़े आए और उनके पैरों में झुककर सलाम किया। यह कहकर भेड़िया उनके पैरों के पास बैठ गए और बड़े अदब से कहने लगे, या अल्लाह के पैगंबर, हम आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवर, क्या तुम नहीं जानते थे कि यह बकरी हमारी माँ हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी माँ को क्यों परेशान किया? क्या तुम नहीं जानते कि हमारी माँ अभी भी तुम्हारे कारण रो रही है? तुमने हमारी माँ की बकरी क्यों छीन ली? तब जानवरों ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, आप कुछ दिनों के लिए जंगल में बकरियां चराने आए थे। उस समय हम चुपके से आपकी खूबसूरती को देख सकते थे और देखा करते थे कि इस निर्माता पूरी दुनिया के लिए आपकी जान कुर्बान कर दी है अल्लाह के रसूल, आपने कैसे महबूब चुना? उसके बाद अपने जंगल में आना बंद कर दिया। 3 दिन बीत गए और आप जंगल में नहीं आए। यह देखकर हम सब ने सोचा कि एक बकरा पकड़ लो, आप फिर आएंगे। इस तरकीब से हम सब आपके हो जाएंगे, आपको देख पाएंगे कि अगर आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती फिर से देखनी है तो हलीमा का बकरा ले जाओ। मोहम्मद उस बकरे को आज़ाद करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी माँ को बचा लेंगे।
आप मुझे रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह हम मुस्तफ़ा को देख पाएंगे। और वह जानवर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। बहाना तो इस बकरे का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको देखना था, इसलिए हमने आपकी माँ के इस बकरे की कुर्बानी दी। तो दोस्तों, आपने देखा मोहम्मद का ये नज़ारा। इन जानवरों में से शेर जिसे खूंखार माना जाता है वह भी था, भेड़िया जिसे खूंखार माना जाता है वो भी था, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी थी, इन जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर कोई बकरी है तो उसे भेड़िया उठा लेता है, कोई शेर उसे उठा लेता है तो उसे छोड़ता नहीं, उसे अपना खाना बना लेता है। लेकिन यहाँ आप ये मोहब्बत देख रहे हैं कि जानवर भी उनके आगे सजदा करते हैं। ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वाक़या पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।